ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति की चर्चा हो रही है। 14वां श्लोक हम कर रहे हैं। तो शास्त्र कहता है कि यह संसार अविचार से खड़ा है। संसार माने सुख दुख, जन्मना मरना, परिच्छिन्नता, अपराधीनता, अज्ञान, भय, इन सभी चीज़ों का नाम संसार है। तो यह संसार अविचार से खड़ा है, तो विचार से इसका विलय हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अरे महाराज, विचार तो इतने आते हैं कि सोते वक्त रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं पूरी रात, इतने विचार आते हैं। क्योंकि जब तक विचार है तब तक तो नींद आएगी नहीं। तो ऐसे विचार की बात यहाँ शास्त्र नहीं कर रहा है। कैसे विचार करने चाहिए संसार से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए, या कह लो कि स्वस्वरूप की प्राप्ति के लिए, या कह लो कि अपरोक्षानुभूति के लिए, या कह लो कि परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के दर्शन नहीं, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए, यहाँ दर्शन का अर्थ है समझ, प्राप्त करने के लिए कैसे विचार करने चाहिए, यह यहाँ बताया गया है 12, 13, 14, 15, 16 श्लोक में। तो 12वें श्लोक से शुरू करके हमने चर्चा आरंभ की है 14वें श्लोक तक। पहले तीनों श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। देखो क्या कहा कि विचार कैसे करना चाहिए, विचार का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो को हम, मैं कौन हूँ, कथमिदं जातम, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुआ, को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता, इसका करने वाला कौन है, उपादानम किमस्ति, इसका उपादान क्या है, उपादान माने मटेरियल, किस मसाले से यह सब बना है, विचार सोऽयमीदृशः, ऐसे विचार को विचार कहते हैं, यही विचार का स्वरूप है। आगे कहते हैं कि ना हम अपने विषय में विचार करते हैं, पहले स्व के बारे में, फिर जगत के बारे में, फिर जगदीश के बारे में। पहले जनरल विचार किया कि ये सब कहाँ से हुआ, मैं कहाँ हूँ, ये पहले पूछा। कथम इदम जातम माने जगत के विषय में पूछा, और कर्तास्य को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता कौन है। तो ये तीनों के विचार अब एक एक श्लोक करके हमें बता रहे हैं। को हम का जवाब है, को हम का विचार माने मैं कौन हूँ, इसका विचार कैसे करना चाहिए। तो कहा ना हम भूत गणो देह, इन भूत गणों का समूह देह में नहीं हूँ, पंच महाभूत से बना देह मैं नहीं हूँ, पंचभूत के सूक्ष्म अंश से बना सूक्ष्म देह भी मैं नहीं हूँ। देह में नहीं हूँ का मतलब ये स्थूल की बात नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कोई देह में नहीं हूँ। ना हम चाक्षस तथा मैं ये इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ। एतद विलक्षण कश्चित, इससे कुछ विलक्षण ही मैं हूँ। विलक्षण माने अलग लक्षणों वाला, विशिष्ट लक्षणों वाला मैं हूँ। ऐसा विचार करना चाहिए। विचार सोयमीदृश, ऐसा विचार का
स्वरूप होता है, होना चाहिए। इस प्रकार के विचार को विचार कहते हैं। फिर 14वें श्लोक में क्या कहा? अज्ञान, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुआ? जगत के विषय में पूछा तो ये बता रहे, अज्ञान प्रभवम सर्वम, अज्ञान से ही यह सब उत्पन्न हुआ है। सब कुछ अज्ञान के कारण पैदा हुआ है। तो मिटेगा कैसे? ज्ञानेन प्रविलीयते, ज्ञान होने से यह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अंधकार है तो उजाला करने से अंधकार मिट जाता है। उसी तरह अज्ञान रूप अंधकार को उजाले से ही मिटाया जा सकता है, किसी और प्रकार से उसका निरसन नहीं किया जा सकता। अंधकार है और हम कहेंगे कि चलो हम शीर्षासन करते हैं आधा घंटा, ये अंधेरा मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। प्राणायाम करते हैं, जोर जोर से कपालभाति करते हैं, अंधेरा मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। फावड़ा लेकर इसको टोपले में भर भर के बाहर फेंकते हैं, नहीं मिटेगा। चलो एक्सरसाइज करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, नहीं मिटेगा। योग करो, चाहे ध्यान करो, चाहे अनुष्ठान करो, अज्ञान मिटने वाला नहीं है। अज्ञान माने अंधकार, यहाँ अंधकार की बात हो रही। तो अंधकार कैसे मिटेगा? ज्योत जलाने से अंधकार मिट जाएगा। प्रकाश को लाओ, अंधकार मिट जाएगा। उसी तरह ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप सब मिट जाएगा। ये माने संसार नष्ट हो जाएगा, संसारीपना नष्ट हो जाएगा। संकल्प विविध करता है, इसको किसने बनाया? संकल्प से ये सब बना हुआ है। कामना, संकल्प माने विचार, कामना वृत्ति, कामना से ही, संकल्प से ही ये सब बना हुआ है। हमने संकल्प किया कि हमें ये चाहिए, भगवान ने कहा ठीक है इसको चाहिए अगले जन्म में, तो इसको ये इंद्रिय दे दो और ये जहाँ मिलता है वैसे पदार्थ का निर्माण कर दो। तो ये हुआ हमारे संकल्प से। भगवान कुछ नहीं करते, हमारे संकल्प ही सब कुछ करते हैं। संकल्पो विविधः कर्ता विचार सोऽयमिदृश, इस प्रकार का विचार ही विचार कहते हैं। सर्वम अज्ञान प्रभवम, यह सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ज्ञानेन प्रविलीयते, और जो ज्ञान से लय को प्राप्त होता है। विविध संकल्प करता, विविध प्रकार के संकल्प, विविध प्रकार की कामना ही इसका करता है। अथवा यह विविधता जो दिख रही है वह संकल्प के कारण दिख रही है, वरना एकमेवा द्वितीयम, परमात्मा तत्व तो एक और अद्वितीय तत्व है, तो इतने सारे क्यों दिख रहे हैं? ये विविधता हमारे संकल्प के कारण हो रही है, बनी हुई है। इसका रूप बताते हैं कि ये विविध रूप जो संसार है ये हमारे संकल्प के कारण ही है। स अयम ईदृश विचार, ऐसा यह विचार है, ऐसा विचार करना ही विचार है, ऐसा चिंतन करना ही यहाँ पर विचार कहा गया है। जिस विचार से हमारे सुख दुख की निवृत्ति होगी। अविचार से यह संसार खड़ा है और विचार से यह लय को प्राप्त होता है। तो कैसा विचार? कहा कि ऐसा विचार, यह विचार ही वह विचार है जिसकी शास्त्र हमें सलाह देता है कि भी विचार कर्तव्य। तो पहला है सर्वम अज्ञानेन प्रभवम, सब अज्ञान से प्रकट हुआ है। लेकिन तार्किक लोग तो मानते हैं कि चार भूतों से पैदा हुआ है। तार्किक लोग तर्क से जो सब सिद्ध करना चाहता है उसको तार्किक कहते हैं। तो जिस महाभूत की अनुभूति होती है उसको वह महाभूत मानते हैं। आकाश की अनुभूति नहीं होती, उसका किसी इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, आंख से थोड़ा दिखता है, लेकिन वो तो कुछ है नहीं ना। कुछ नहीं है का अनुभव क्या है? कुछ होना चाहिए। इसलिए वो लोग आकाश को छोड़कर बाकी चारों महाभूत, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को इस संसार का उत्पत्ति कारण मानते हैं। कहते हैं कि यह सब चार महाभूतों से हुआ है। चार महाभूतों के परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति, ये परमाणु आपस में मिले और ये सब बन गया। सांख्यवादी मानते हैं कि प्रधान माने प्रकृति, ये प्रकृति से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। सांख्यवादी प्रधान और पुरुष को मान्यता देते हैं। प्रधान माने प्रकृति और पुरुष।
तो प्रकृति से यह जगत बना है, कुदरत ने यह सब किया हुआ है। वाह रे भगवान तेरी कुदरत, हम कहते हैं ना, तो कुदरत का अर्थ यहाँ प्रकृति है या तो प्रधान कह लो। मीमांसक लोग जीव के शुभाशुभ कर्मों को जगत की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। जीव ने जो शुभ कर्म किए हैं उसका फल उसको देना है, जीव ने जो अशुभ कर्म किए हैं उसका फल उसको देना है। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल भोग के लिए यह सब हुआ है, ऐसा मीमांसक लोग मानते हैं। कोई कोई स्वभाववादी को मानते कि भाई ये तो सब स्वाभाविक हो रहा है, ऐसे लोग भी हैं। जैसे कत्था और चूना मिलता है तो वह लाल कलर हो जाता है, उसी तरह दो परमाणु मिले, अनेक परमाणु मिले, अनेक परमाणु मिले तो ये संसार हो गया, ऐसा मानते हैं। ये तो स्वाभाविक हो रहा है, स्वभाव है उसका, मिलने से ये हो जाता है, ये केमिकल रिएक्शन हो गया तो ये संसार पैदा हो गया, ऐसा कई लोग मानते भी है। उसका एक उदाहरण ये देते हैं, बचपन में हमने भी कहीं देखा था, सुना भी था। बारिश के मौसम में गाय का गोबर लो, जो ताज़ा ताज़ा है, ताज़ा गोबर थोड़ा गरम गरम होता है, नया मटका लो, उस मटके में उस गोबर को और खट्टे दही को मिलाकर भर दो, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर उसको मिट्टी से छान दो, माने सील कर दो, उसको पैक कर दो, और उसको जहाँ क्या कहते हैं उसको, कचरा डालने की जो जगह होती है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का पशुओं का खाया हुआ, चारे से बचा हुआ कूचा कचरा, मिट्टी, सब हम जहाँ डालते हैं वहाँ ढेर हो जाता है। वहाँ बारिश के मौसम में कुकुर मुत्ते भी निकल आते हैं, कई पेड़ पौधे भी निकल आते हैं, गुठली डाली है तो आम का पेड़ भी, पौधा भी निकल आता है। उस ढेर के अंदर उस घड़े को दबा कर रख दो। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन भी है मुझे याद नहीं, शायद 3 दिन के बाद या तो 7 दिन के बाद, फिर आप उस घड़े को खोलो तो उसमें से बिच्छू निकल आएंगे। बिच्छू पैदा हो गए। कैसे पैदा हो गए भाई? तो गर्मी, दही, गाय का गोबर, अंधेरा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इफेक्ट कर गई पता नहीं। तो ये जो स्वाभाविक जगत की उत्पत्ति मानने वाले हैं उसको ऐसा मानते हैं कि भाई इस तरह से ये हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वेदज कई जंतु भी है जो पसीने से, पसीने की गर्मी से या बाफ से, घाम से पैदा होते हैं। ये एक प्रकार, एक योनि है इस प्रकार की, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि स्वभाव से यह सब स्वाभाविक ही हो गया। ये सब मत आदर के योग्य नहीं है, माने यह स्वीकार्य नहीं किए जा सकते। इसमें कई कई दोष है, इसकी चर्चा बहुत लंबी चलती है। शंकराचार्य भगवान ने कई जगह इसकी बहुत लंबी चर्चा की भी है और इसका निरसन किया है, इसको गलत साबित किया है। वेदांत में यह मान्य नहीं है। वेदांत कहता है यह नाम रूपात्मक जगत आत्म स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। आत्म स्वरूप के अज्ञान से हमने संकल्प किया और संकल्प के कारण हमें यह सृष्टि दिख रही है, माने प्राप्त हुई है। तो आत्म स्वरूप के अज्ञान से यह उत्पन्न हुआ है। और प्रकाश से जैसे अंधकार दूर होता है वैसे आत्मज्ञान के, आत्मा के यथार्थ ज्ञान से यह नाम रूपात्मक जगत का आत्मस्वरूप में निशेष लीन हो जाता है। ज्ञान आत्मस्वरूप का हो जाए तो यह संसार मिट जाएगा। कैसे हुआ है ये? मैं यह करूँगा, मैं यह भोगूंगा, इस तरह के नाना प्रकार के संकल्प मैं और मेरा मिलाकर अंतःकरण के परिणाम माने वृत्ति, इस प्रकार की वृत्ति से प्रतीत होते हुए जगत के ये सब संकल्प ही करता है। ये जगत जो प्रतीत हो रहा है वह हमारे संकल्प का ही रिफ्लेक्शन समझ लो है। तो
हमारे कर्तापन से यह सब पैदा हुआ, हमारे भोक्तापन से यह सब पैदा हुआ, कर्ता भोक्तापन के संकल्पों से। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति के बारे में तथा जगत के कर्ता के बारे में विचार करना ही आत्मज्ञान का साधन है। अब देखो, विचार इस प्रकार करना है कि सब सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान से इसकी आत्यंतिक निवृत्ति होती है। कई प्रकार के रोग ऐसे, जैसे समझो सर दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सर दर्द की गोली ले लेंगे या कोई थोड़ी देर के लिए दबा देगा, ऐसे थोड़ी रिलीफ हो जाएगी, गोली ले लेंगे, उसको पेन किलर कहते हैं। पेन किलर टेबलेट खाने से सर दर्द मिट गया, लगता है मिट गया, मिटा नहीं, दब गया। उसका मूल कारण क्या है यह आयुर्वेद सोचता है, और कोई पथी में ये बात नहीं है। एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी ले लो या कुछ भी ले लो, नेचुरोपैथी में है थोड़ा, आयुर्वेद में भी है। तो ये सोचता है कि सर दर्द होता क्यों है। वो कहता है कि पित्त प्रकृति है तो पित्त विकार से सर दर्द होता है, वात प्रकृति है तो वात विकार से सर दर्द होता है, कफ प्रकृति है तो कफ विकार से सर दर्द होता है। अच्छा, तीनों से होता है, कैसे डिफर करें? तो बताया गया है आयुर्वेद में कि कफ के कारण अगर सर दर्द है तो यहाँ आगे के भाग में सर का दर्द होगा। पित्त प्रकृति से, पित्त के विकार से अगर सर दर्द है तो यहाँ बीच में ज्यादा दर्द हो, यहाँ से शुरू होगा और फैलेगा पूरे सिर में, लेकिन यहाँ दर्द होगा। और वात प्रकृति है तो पीछे के भाग में, जिसको कभी कभी हम आधा शीशी भी कह देते हैं, यहाँ पर से दर्द होगा। फिर पूरा सिर दुखता तो है, लेकिन उत्पत्ति यहाँ से होती है और यहाँ ज़्यादा हमें फील होता है, यहाँ ज़्यादा फील होता है या तो यहाँ ज़्यादा फील होता है। तो वह डायग्नोस करता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो हम कहते हैं यहाँ हो रहा है। फिर वो नाड़ी का परीक्षण करते हैं, तो 3 उंगलियों से यह नाड़ी ऐसे चेक, कैसे बताऊँ, ऐसे चेक की जाती है ऐसे। तो एक कफ की, एक पित्त की और एक वायु की उंगली अलग अलग जगह रहती है। तो उसका फ्लक्चुएशन क्या कहते हैं, उसके दबकार वह देखता है, जो वैद्य है वह, नाड़ी वैद्य है वह, कि कौन से कफ के, पित्त के या वायु के दबकार अव्यवस्थित है, तो उसका विकार है। कभी कभी तीनों विकृत हो जाते हैं, तो तीनों अव्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से वह डायग्नोस करके फिर उसकी दवाई देता है कि इसको पित्त शमन हो जाए, इसका वायु शमन हो जाए, इसका कफ शमन हो जाए, ताकि इसका दर्द हमेशा के लिए मिट जाए। जब तक ये सम रहेगा तब तक दर्द नहीं होगा। फिर अगर हमारा जीवन व्यवहार, खानी पीनी या कुछ इस तरह से फिर से हम विकृत कर लेते हैं तो फिर दर्द शुरू होता है। लेकिन ये मूल का निरसन करके दर्द को मिटाना है। तो इसी तरह यहाँ कहते हैं कि मैं मेरा है, इसका कारण हमारा स्वस्वरूप का अज्ञान है। स्वस्वरूप के ज्ञान से मैं मेरा मिट जाता है। देखो, 3 ही चीज़ें हमें इस संसार में बांधे रखती है, बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। अहमता, ममता और कामना। अहमता माने अहंकार, यह मैं हूँ। ममता माने यह सब मेरा है, जो भी मैं से रिलेटेड है उसको हम मेरा कहते हैं। और मेरे लिए है, कामना करते हैं कि हमें ये करना है, हमें मेरे लिए और मेरों के लिए हमें यह करना है। मैं के अज्ञान से ही अहमता, ममता और कामना पैदा। कामना माने संकल्प, यहाँ जिसकी बात कही है। तो मैं मेरा से उत्पन्न होने वाले संकल्प ही इस जगत का निर्माण करते हैं। और मैं मेरा क्यों है? अज्ञान के कारण। तो मूल दर्द का मूल कहाँ पर है? अज्ञान में। इसलिए कहा कि ज्ञान से इसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। क्या विचार करना चाहिए कि यह सुख, यह दुख, यह पराधीनता, यह परिच्छिन्नता, यह मजबूरी, यह भय, यह सब क्यों है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान से मैं मेरा उत्पन्न हुआ और मैं मेरे से कामना उत्पन्न हुई। ये सब संतति है।
भोले बाबा ने छंदावली में लिखा है, देखो सब ये मूल बात उन्होंने लिख दी। उन्होंने लिखा है कि इस देह को मैं मानना, देह माने ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों, इस देह या तो इसमें फैली हुई इंद्रिया, शरीर संघात, यहाँ देह का अर्थ है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है। तो मैं मानना, स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण इसको मैं मानना, अहमता ही दुख का मूल, संसार का मूल है। और मैं यह हूँ माने परिचिन हूँ, मर्यादित हूँ, सीमित हूँ, तो मुझे कामना तो होगी कि मुझे सीमित नहीं रहना है, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप अनंत है। जो अनंत है वह सीमित अपने आप को कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए हमारी इच्छा होती है, हमारी कामना होती है कि मैं अनंत हो जाऊं, माने मैं महान हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं। तो कैसे बड़ा होना है ये तो ज्ञान है नहीं, इसलिए धनवान होकर बड़ा होना चाहता है, पदवान होकर बड़ा होना चाहता है, शरीर सौष्ठव बनाकर बड़ा होना चाहता है। तो यश धन पद से बड़ाई प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो ये संसार शुरू हो गया, संसार की उत्पत्ति हो गई। धन प्राप्त करने के लिए जो जो चाहिए वह निर्मित हो गया, हमारा परिश्रम शुरू हो गया। पद प्राप्ति के लिए जो जो चाहिए वह सब निर्मित हो गया, हमारा परिश्रम शुरू हो गया। तो मैं के अज्ञान से, माने स्वस्वरूप के अज्ञान से, मैं सच्चिदानंद हूँ, इसके बदले मैंने यह परिचिन्न देहादि संघात मैं हूँ ऐसा मान लिया। मैं को गलत वस्त्र पहना दिए हमने, गलत वेश में अपने आप को वही मान लिया। अभिनेता भिखारी का वेश पहनकर कोई प्ले कर रहा है रोल, और फिर वह मान ले कि मैं वास्तव में भिखारी हूँ, तो क्या दशा होगी उसकी? ऐसी दशा हमारी बनी हुई है। तो मैं मेरे के अज्ञान से ये संकल्प पैदा होता है, और संकल्प से ही यह दुख हुआ है। तो मैं मेरा कहाँ से हुआ? अज्ञान से। तो इसलिए कहा कि सब सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और ज्ञान से उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। अत्यंत माने गए फिर आएंगे नहीं, ऐसी निवृत्ति। बाकी सब तो ठीक है, कोई आश्वासन देता है तो थोड़ी देर के लिए सुख दुख मिट जाता है, लेकिन फिर से आ जाता है। लेकिन ज्ञान से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। और इसमें जो विविधता हमें दिख रही है वह उत्पन्न करने वाला हमारा संकल्प ही है। जगत में जो विविधता हमें दिख रही है हमारा संकल्प ही है। हमने संकल्प किया हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। जो जो जीव को चाहिए पूर्णता प्राप्त करने के लिए, वह सब हमारे संकल्प से पैदा होता है। हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए, हमारी कामना की पूर्ति के लिए, और हमारे ऋणानुबंध के अनुसार हमारा जन्म होता है। उस प्रकार से हमारा जीवन चलता है, और फिर यही चक्र चलता रहता है। कब तक? जब तक हमें स्वस्वरूप का ज्ञान न हो जाए। इस विषय में और चर्चा हम फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।